डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों का जो सीज़न है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रखा है। सुबह से ही मौसम पैक हो रखा है, आप देख रहे होंगे पूरे बादल लगे हुए हैं। और आज मतलब न्यूज़ में है कि बर्फ़ पड़ेगी। हेलो एवरीवन, तो आज है अरब का पीटीएम और बाहर जो है ना मौसम एकदम पैक हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। आज पड़ेगी बर्फ़ हमारे पहाड़ियों में, मसूरी की पहाड़ियों में बर्फ़ पड़ेगी, क्योंकि जब ऐसा मौसम होता है ना तो बर्फ़ पड़ती है, तभी होता है ऐसा मौसम। अरब की आज पीटीएम 9 बजे से है, तो अभी टाइम हो रहा है 7:30 बजे का। तो फटाफट से पहले नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करके जाएंगे। नाश्ते में बन रहे आलू के पराठे, बस उनको एंजॉय करेंगे क्योंकि सर्दियों में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और जब ऐसा मौसम तो और ही अच्छे लगते हैं पराठे। तो फटाफट से नाश्ता करके चलते हैं। और मैं तो सोच रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलाएंगे, इतनी ठंड लग रही है ना, गाड़ी में पूरा पैक होकर जाना पड़ेगा। अरे मैं बाहर गई थी, मेरे हाथ ये उंगलियाँ ना ऐसे हो गई ठंडे से कड़कड़ी। और अभी मैंने सॉक्स नहीं पहने, तो पहले सॉक्स पहन लेती हूँ, फिर बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता। बने रहिएगा ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ आरव के स्कूल। तो मैडम से हम लोग मिल चुके हैं। उसके बाद बाहर आए थे, यहाँ पे लगी हुई थी बुक एग्जीबिशन। तो हम बुक्स देख रहे थे, तो काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी। तो मैंने कहा होती तो स्टोरी कब पढ़ेगा, टाइम होना चाहिए बच्चों को इतना पढ़ने का। तो बुक्स उसको विजिट करी, तो अब चले गए हम घर। तो मुझे यहाँ पे मिल गए थे आरव के जो फ्रेंड उसकी मम्मी, क्योंकि आरव और का भी एक कंपटीशन है, उसके रिगार्डिंग वो मिले थे, तो बात कर रहे थे। तो हम लोग आ गए हैं घर, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और ठंड से ऐसे हो गए हाथ कड़कड़े से। यो गाइस, हेलो। आरब भी आ गया है। और आरब को क्या मिला है? या उई, सर्टिफिकेट, मेडल। हाय। आरब को मिला है मेडल, ये वाला। और उसकी मैम ने उसके लिए क्लैप करी ना, मैम ने उसके लिए क्लैप करी। सिर्फ इनकी क्लास में 2 बच्चे विनर हुए हैं, एक आरव और एक और था ना, अनंत। क्या नाम? अनंत। उसकी मदर भी मुझे मिली थी, वो भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी और मैंने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करा। तो ये मिल गया आरब को। तो आरब बोल था मैं ट्यूशन भी लेके जाऊंगा मम्मी मैम को दिखाने के लिए। मैंने कहा ले जा लेना। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं और मम्मी के लिए ना मैं सूट लेके आई हूँ मार्केट से। मतलब अभी आते हुए ही हमारा मार्केट तो खुल जाता है, वहीं से 2 सूट लाई गर्मियों के, ओ सॉरी सर्दियों के, तो उनको भी सिलूँगी। अभी दिखाती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले चेंज करती हूँ। और गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? आरव झूले में बैठ रहा था और ये आरव को बैठने दे रही उसको बोली चल उधर जा। भैया को ऐसे नहीं बोलते बेटा। आपने पराठा खाया? लग रहा हाँ बोल तो रही थी। तो सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो नाश्ता करके मैं गई थी। अब करूँगी नाश्ता, सुबह से मन नहीं कर रहा था करने का। आराम तो खाई थी, उसे बहुत पसंद है। तो मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। मिर्च, हाँ मिर्च का, मुझे मिर्च बच्चों के लिए तो मिर्च डालती नहीं। मज़ा आएगा चटपटे पराठे खा के। तो पोछा मार के मैं आ गई हूँ, मतलब झाड़ू मार के तो मैं गई थी, नाश्ता बना के गई थी और पोछा मार दिया है मैंने। और ना ठंडा सा लग रहा पता नहीं क्यों। और आरब यहाँ पे कर रहा है अपनी प्रैक्टिस, एबेकस की प्रैक्टिस कर रहा है देखो, क्योंकि उसका अभी राउंड 3 है। राउंड 2 में सिलेक्शन हो गया है, तो राउंड 3 है उसका अभी। तो वो अभी बाहर पे होगा, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है। और आरब के आज से 3 गलत हैं। टारगेट उतना ही कर बेटा, 24, तो 24 ही करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब 23 है आपके, 22 नहीं 24 तो उसका 21। तो टारगेट जितना रखो करेक्ट भी उतना होना चाहिए, फिर फ़ायदा नहीं। आपने ज़्यादा करे, उसमें 4-5 गलती हो गई तो उतना ही तो गिना जाएगा, ज़्यादा गिन के क्या फ़ायदा, करेक्शन देखा जाएगा ना। तो और अभी मैं काटूंगी मम्मी का सूट जो मैं लेकर आई थी। अभी दिखाती हूँ आपको कि मम्मी का सूट कैसा है। हट तो जरा इधर से। एक मैं थान का लाई थी, क्योंकि ना आजकल थान के कपड़े जो हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं, और जो वैसे रहते हैं ना फैंसी कपड़े वो पतले होते हैं। लेकिन मम्मी को थोड़ा वार्म कपड़े चाहिए होते हैं। जैसे मेरे सूट है ना, ये थान का है, तो इसके अंदर ना बुगी बुगी जैसा है, तो वो ना ज़्यादा गर्म होता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो कल तो ना बैठ के प्रैक्टिस,
तो ये मम्मी के लिए ये वाला लाई में कपड़ा, ये बहुत अच्छा है। आप कुछ देर बाद और इसके अंदर ना दिखाती हूँ, अभी सिलूंगी मैं। ये बुगी बुगी टाइप की रहती है ना, देखो सॉफ्ट सी। इससे क्या होता है, ज़्यादा कपड़ा गर्म होता है, ये मोटा है। इसके साथ मतलब स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं होती अंदर से इनर। तो ये लाई हूँ मैं, ये मैं थान का ही लाई हूँ पूरा। और इसके साथ लाई हूँ ब्लैक सलवार, जो मतलब ब्लैक प्लेन ब्लैक कलर की सलवार है। ये है इस बार मम्मी के लिए मैं ये वाला कलर लाई हूँ, क्योंकि ये मैंने मम्मी ने कभी पहना नहीं है ये वाला कलर। तो ये इसका स्टोल है, देखो। मुझे बहुत सुंदर लगा इसका स्टूल, और काफ़ी लंबा है, देखो 2.5 मीटर का है, 2.5 कि 2 मीटर का। और ये है प्लेन शलवार, इसकी मस्टर्ड से कलर की है ये वाले। तो इसका कपड़ा भी ना अच्छा है, अंदर से इसकी भी ना सॉफ्ट सा है, प्लेन प्लेन। और साथ ही ये वाला सूट है, ऐसा है सूट ही। आरो बेटा प्रैक्टिस कर, कहाँ गया? मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही ना, वो उधर चले गया प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चे ना ऐसे होते हैं, उन्हें लग रहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना। इधर है ये ऐसे में है। ये यहाँ पे ये पट्टी है इसकी यहाँ तक, और नीचे है ऐसा डिज़ाइन ये। तो अभी जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले मम्मी का जो सूट सिला था, सेम वैसे ही है ये सूट। अभी दिखाऊँ, मतलब वो आपको दिखा दिया मैंने, तो सेम वैसे ही है मतलब। और इसकी इधर से आस्तीन है, तो आस्तीन में भी डिज़ाइन है। ये आस्तीन है, ये आस्तीन है, और यहाँ तक सूट है। तो ये कटेगा। 2 सूट सिल दिए हैं, और मैं सोचा अभी सिल के रख दूँगी ना, क्योंकि शायद से हम लोग घर जाएंगे, तो फिर कम से कम आराम और की 15-20 दिन की छुट्टी पड़ेगी। तो फिर उस टाइम तो सिलाई जाएगा नहीं फिर सूट। तो मैंने कहा सिल के चल जाती हूँ, फिर जर्सी जाना होगा, क्योंकि अभी आरव का बर्थडे भी आने वाला है। तो आदमी थोड़ा बिजी हो ही जाता है ना, सूट नहीं सिलाता। तो आजकल अभी 2-3 दिन फ्री हो, तो एक दिन में सिल जाता है वैसे सूट। तो चलिए, अभी मैं भिगा रही हूँ राजमा और उड़द। तो हुआ यूँ कि सुबह तो कुछ प्लान नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो आज आरव की भी छुट्टी है, उसे मोटी दाल बहुत पसंद है, तो वो भिगाने रख देती हूँ। अभी तो टाइम 10:30 हो रहा होगा, 11:15 हो रहा होगा, तो देर में ही बनेगा वैसे भी खाना। तो दाल जो है थोड़ा सा भिगो के रख देती हूँ, और फिर काटती हूँ शलवार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रख रही हूँ उड़द और राजमा। आज मौसम ज़रा गर्म मिजाज का नहीं है, तो मैंने कहा चलो उड़द राजमा की दाल बनाते हैं, क्योंकि गर्म भी होती है और ऐसे टाइम पे ही खाई जाती है। गर्मियों में नहीं खाई जाती है मोटी दाल, तो मैं उसे भिगाने रख रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है खाना बनने में। तो मैंने कहा भीग जाएगी अच्छे से। और आज आरव को मिला है मेडल, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात है। हमें भी प्राउड फील हो रहा है, आरव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत भी होती है, प्लस माँ बापों की मेहनत भी होती है, और सबसे ज़्यादा एक माँ की मेहनत होती है बच्चे के पीछे, क्योंकि वही दिन भर उसको बोलते रहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो। पापा लोग तो वो तो ड्यूटी जाए रहते हैं, तो दिन भर बच्चे क्या कर रहे हैं वो एक माँ के हाथ में रहता है। इसलिए माँ का क्रेडिट भी उतना ही होता है जितना बच्चे की मेहनत का होता है, क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको बार बार इनकरेज कौन करता है? एक माँ ही करती है कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा अच्छे बनो। मतलब काफ़ी बातें बोलते होंगे, इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। हर माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है पढ़ने के लिए, या कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए इनकरेज करती है। क्योंकि बच्चे इतने, जितना मेरा छोटा बेटा है उतना बच्चों को अभी इतना समझ नहीं होती है कि आगे जाके हमने क्या करना है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक माँ ही होती है जो उनको गाइड करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना बाहर लगा दी अपनी मशीन, ये देखो। और आरव अभी नहाया है, पहले उसने अपनी प्रैक्टिस करी और उसके बाद वो नहाया, तो अभी बैठ के यहाँ पे संतरा एंजॉय कर रहा था। इसको मैंने बोला ये चेंज कर देना, ये नहीं कर रहा चेंज। मैंने लाल वाला निकाल रखा था बेटा, और ट्रैक सूट का उसे पहनता। नहीं दिया था आपने? वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पे रख रखा था बेटा, मर्जी इसकी। तो मशीन निकाल दी है, और सूट भी मैंने कट कर दिया है। वो सॉरी, ये सलवार है, पहले सलवार सिलेंगे, फिर सिलेंगे हम लोग सूट। और मैंने अभी गैस में रख दी है राजमा, थोड़ी देर भिगो के रखी, एक सीटी मार दी थी, और उसके बाद अभी मैंने सीटी लगाने के लिए रख दी है राजमा और उड़द। तो आज खाएंगे हम मोटी दाल। सर्दियों में ना मोटी दाल खाने का अपना मज़ा है। और अभी फिर बाद में धनिया भी तोड़ूंगी, मूली भी निकालूंगी, थोड़ा सा मैंने कहा सिलाई कर देती हूँ, बहुत ठंडा हो रहा है। और आरव भी दुकान से लेट गया, धूप सेक रहा है।
बच्चों की छुट्टी आ गई ना, तो बच्चे भी ज़रा धूप सेक लेते हैं। पता है जब से आरव का सुबह का स्कूल हो रखा ना, तो धूप सेकने को मिलती है। 3 बजे वो आता है, फिर खाना पीना खाया, अपना होमवर्क करा, फिर ट्यूशन चला जाता है, फिर शाम को 6 बजे आता है। उस टाइम पे धूप रहती नहीं है, तो मैंने कहा नहा रहेगा तो अच्छे से धूप भी सेक लिया, तो मैंने इसे अपने साथ बिठा रखा है। और पतंग उसे थोड़ी देर उड़ाई थी, अभी धूप इतनी मतलब हवा नहीं चल रही है, तो अब शाम को उड़ाएगा पतंग, है ना आरव? खाना खाने के बाद उड़ाएगा, फिर ट्यूशन भी जाना है उसने। चलिए थोड़ी सिलाई करते हैं। तो ये सब करने के पीछे एक माँ का हाथ बहुत ज़्यादा होता है, और आगे भी हाथ ऐसे ही रहेगा बच्चों के, जब तक बच्चे कोई एक अच्छे मुकाम पे ना पहुँच जाए, कोई अच्छे आदमी, एक अच्छे इंसान ना बन जाए, तब तक माँ की ये कोशिश हमेशा लगी रहेगी। तो यहाँ पे जो है राजमा भी अच्छे से देखो कितना बढ़िया तरीके से बॉईल हो गई थी। तो यहाँ पे आरव को बहुत पसंद है राजमा, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। आज उसने इतना अच्छा काम किया है, तो भाई मिलना भी ज़रूरी होता है, कुछ अच्छी चीज़ बन जाए तो राजमा यहाँ पे मैं छौंक देती हूँ, साथ साथ चावल बनेगा। और आज आते हुए मैं उसके लिए लाई थी एक बहुत ही बढ़िया पतंग, तो अभी उसमें वो जो कन्नी है वो बांध रहा है, तो साथ में फिर उड़ाएंगे। तो सिलाई मैंने कर दी है। मम्मी का जो सलवार है ना ऑलमोस्ट बन चुका है, सिर्फ पोंछे रह गए हैं, बाकी रेडी हो चुका है। और अभी आरव मतलब हवा अच्छी चल रही थी, तो आरव पतंग उड़ाने गया था छत पे, मैंने उसे उड़ा के दी थी। और मैं नीचे आई खाना बनाने के, तब तक उसने पतंग उड़ा दी। मतलब उसका पता नहीं धागा टूटा क्या टूटा, पूरा पतंग नहीं चलेगी, धागा भी चले गया। अब ऐसे ढनक रहा है वो। थोड़ी देर अच्छा खासा उसको पतंग के साथ थोड़ा टाइम पास करने को मिला था। अब बोर हो रहा है, टीवी देख रही है हर्षिता, तो बाहर घूम रहा है। तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ और खा लेगा वो, तो फिर थोड़ा रिलैक्स करेगा। तो आज बन रहा है राजमा चावल, और फिर से ट्यूशन में जाना है 3 बजे। सॉरी आज देखते हैं, शायद जल्दी चल गया, और आज भेज दूँ तुझे जल्दी। और फिर अभी काटूँगी सूट, तो आज सूट काटूँगी और कल भी ऑलमोस्ट सूट सिल ही जाएगा, तो फटाफट से मेरा काम भी हो जाएगा। हमारे पेट में ऐसे टमाटर लग रहे हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये हो रखे हैं इसमें, इनको भी डालूंगी सब्जी में। तो यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, और जो दाल है वो भी बन चुकी है। तो मैं फटाफट से फिर इसके बाद काटूंगी मम्मी का सूट, क्योंकि इसके बाद शाम तक ना टाइम ही टाइम होता है, मतलब लंच करने के बाद टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि बाकी सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, कंटिन्यू काम ही काम रहता है। तो मैं सोचूं कि सूट भी तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद शायद से छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो घर भी जाना पड़ सकता है, और बीच बीच में भी जा रही हूँ मैं, आपको पता है, तो फिर ना नहीं हो पाता है काम ढंग से। तो मैंने कहा सूट एक बार तैयार कर दूँगी, फिर उसके बाद जा भी लूँगी, तो मम्मी पहन भी लेगी, क्योंकि अब फिर जनवरी के बाद तो फिर सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा सूट जब नया सिला है तो पहनना वहनना भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स बाहर तो ठंडा हो रहा है, मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे से ना बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे से बंद करके सूट कट कर देती हूँ मम्मी का, क्योंकि सूट कटा हुआ रहना तो सिल ही जाता है फिर। तो अभी थोड़ा सा कट करके थोड़ी देर सिल लूँगी, जितना टाइम लगेगा। और साथ ही आरव गया था ट्यूशन, तो उसको मैं लेकर आ गई थी ट्यूशन से, मतलब जल्दी जल्दी मैम बुला रही है, क्योंकि आज छुट्टी भी थी, तो मैम ने कहा उसको जल्दी भेज देना, तो जल्दी से ट्यूशन से आ गया था वो। प्लस उसकी क्लास भी थी, अब क्योंकि कॉम्पिटिशन नज़दीक आ रहा है, तो मैम कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन उनकी क्लासेस ले रही है, और मेरा भी फोकस ज़्यादा आरव पर ही है। उसको बार बार मतलब बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करता रहे, क्योंकि बच्चों को ना बार बार बोलना ही पड़ता है। बच्चे जो इस एज के होते हैं इनको मतलब जब तक बोलो ना तब तक नहीं बैठते पढ़ने के लिए, तो बार बार बोलना ही पड़ता है। और यहाँ पे देखो सूट भी मैंने कट कर दिया। और मुझे ना ऐसे घर के अंदर अपना अपना काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है, इधर उधर मैं बैठने वगैरह कहीं नहीं जाती हूँ, मतलब कभी कभार चल जाती हूँ, बाकी अंदर ही कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी अपना काम करते रहो, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब आपके अंदर टैलेंट है या आपको थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है, तो उसको और पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी है आता है सिलाई तो करती रहती हूँ। इस तरह से मेरा हाथ भी ना सेट हुआ रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गैप दे दूँ ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और ऐसे बीच बीच में अगर काम करते रहो तो फिर ये कि हाथ चलता रहता है तो ठीक भी रहता है। तो मतलब ये सर्दियों के सूट थे, फिर मेरे कुछ गर्मियों के सूट भी पड़े हुए, तो मैंने कहा तब उनको कट कर लूँगी। आजकल अब छुट्टियाँ पड़ी हैं तो किया जा सकता है, तो मैंने कहा मेरे 2-3 सूट पड़े हुए भी सिलने के लिए, तो मैं उनको सिल लूँगी। तो अपना जो भी टैलेंट होता है उसको कभी छिपाना नहीं चाहिए, हमेशा पॉलिश करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंक लग सकता है। तो इसलिए, और जैसे मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता या कुछ अलग टाइप का बनाने की कोशिश करती हूँ, तो हमारी टेलर दीदी है जो, उनके पास चले जाती है, वो बता देती हैं, बहुत अच्छी हैं। तो जब भी कुछ प्रॉब्लम या डाउट रहता है तो वो मुझे बता देती है। और यहाँ पे मैं हर्षिता के बाल बना रही हूँ अच्छे से, तो मैंने इसको यहाँ फ़ोन पकड़ा रखा है, क्योंकि बिना फ़ोन पकड़े ना वो फिर बालों पे ध्यान जाता है, तो ना फिर वो बनाने नहीं देती। और आरव लेकर आ रखा था मेरे पास यहाँ पे नूडल का पैकेट, तो मैंने उसे मना कर दिया कि आज नहीं बनाई कल बनाई, क्योंकि आज मैं थोड़ा सूट कटिंग में बिजी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 6, बाहर हो गए हैं एकदम से अंधेरा,
और मैंने यहाँ पे हर्षिता के बाल बना दिया। सुबह नहा गई थी वो दिन में, उसके बाद फिर वो सो गई थी तो उसके बाल ना वैसे ही हो रखे, तेल भी नहीं लगाया था। अब मैंने तेल लगाया। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी तो 2-3 बार विजिट किया था वहाँ पे, तो एक लोशन दे रखा है डॉक्टर ने। तो अब तेल लगा सकते हैं कभी कभी, ऐसे डेली भी नहीं लगा सकते, तो फिर से वो इसी स्कैल्प पे ना वाइट वाइट हो जाएगा। और जो उसका लोशन है वो मैं लगाती हूँ हफ्ते में 1 दिन। पहले 2 दिन था, पहले 1 दिन छोड़ के था, फिर हफ्ते में 2 दिन, अब 1 दिन लगाती हूँ बस। और नहाने का जो शैम्पू जो डॉक्टर ने दिया है वही चल रहा है इसका, बस अब वही चल रहा है। तो अब उसके ना बालों की जो यहाँ पे जो मांग होती है, ये स्कैल्प जो है एकदम साफ़ हो गया है। तो अभी मैंने तेल लगाया उसका, देखो सर पे अब सही दिख रहे हैं, है ना। तो अजीब से लगता है ना, लड़कियों की बात है, बालों पे ऐसे वाइट वाइट दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी था। अब ठीक है, टच वुड। और अब उससे फ़ोन ले लेती हूँ मैं, बस थोड़ी देर के लिए दिया था मैंने उसे फ़ोन, जब तक मैं उसके बाल बना रही थी। अब फ़ोन पे लगाऊंगी चार्ज, थोड़ा सा मुझे ब्लॉग एडिट करना है। और आरव पता नहीं किचन में क्या कर रहा है, उसको मैंने बोला था पानी गर्म कर ले अपने लिए, पता नहीं क्या कर रहा है, अभी देखती हूँ जाके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुबह कपड़े धोए हुए थे उनको मैं ताई करके रख रही हूँ और अभी सूट मैंने कट कर दिया है, उसको सिलूँगी। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते थे। ठंडे में ब्लॉग बन ही गया बस। मतलब मुझे लगा नहीं था कि मैं ब्लॉग बना ही दूँगी इसको पूरा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कर ही दिया मैंने। तो बस ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ। और सूट कितना सिला है वो मैं आपको कल बताऊँगी, कल के ब्लॉग में, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। और मेरे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।